जहरीली हवा, विशाल पहाड़ों जैसी ऊंची लहरों का प्रहार और लाखों टन पानी का भारी दबाव, इन सब के बावजूद भी एक कार्गो जहाज अपनी यात्रा जारी रखता है। जरा सोचिए, यही कार्गो जहाज हमारी पूरी दुनिया की गति को बनाए रखता है। अगर ये जहाज ना होते तो पल भर में ही दुनिया की पूरी व्यवस्था ठप हो जाती। कल्पना कीजिए, अगर एक दिन के लिए भी ये जहाज बंद हो जाए तो रोजमर्रा की हर चीज की कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि आम लोगों के लिए उन्हें खरीदना मुश्किल हो जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि इस जहाज के अंदर का जीवन कैसा होता होगा? क्या ये सिर्फ एक चलता फिरता गोदाम है, या फिर ये एक ऐसी अनोखी दुनिया है जो बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है? समुंदर की अनंत गहराइयों और जीवन मृत्यु के लगातार खतरे के बीच नाविकों की जिंदगी कैसी होती होगी? जो लोग दिन रात मेहनत करके आपकी जिंदगी को आसान बनाते हैं, उनकी खुद की जिंदगी कैसी होती होगी? आइए हम दुनिया के सबसे बड़े कार्गो जहाज पर चलते हैं और इन तमाम पहलुओं को खुद अनुभव करते हैं। आज हम एक बेहद खास कंटेनर जहाज के सफर पर निकलेंगे जिसका नाम है एयरलाइंस कार्गो जहाज। इस जहाज के निर्माण में कुल 130 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ये विशाल जहाज 1300 फीट लंबा, 103 फीट चौड़ा और 240 फीट ऊंचा है। अगर सही मायनों में देखा जाए तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंदाजा लगाना आसान नहीं है। आसान भाषा में कहें तो जब आप इस जहाज के डेक पर खड़े होंगे तब आप समुंदर की सतह से लगभग 200 फीट ऊंचाई पर होंगे। अगर इस जहाज पर लदे कंटेनरों को एक ट्रेन में रखा जाए तो वो ट्रेन 70 बोगियों से भी ज्यादा लंबी होगी। तो जरा सोचिए, ये जहाज कितना विशाल और शक्तिशाली होगा। ये जहाज अधिकतम 2,50,000 टन भार उठा सकता है। इसमें से खुद जहाज का वजन 63,000 टन है, जबकि बाकी वजन इसके अंदर रखे कंटेनरों का होता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये विशाल कार्गो जहाज विशेष रूप से अधिकतम कंटेनरों को ढोने के लिए बनाए गए हैं, चाहे इसमें कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो। मैरिनर्स नामक ये विशाल जहाज 24 स्तरों में कंटेनर ढो सकता है और हर स्तर में 23 कंटेनर एक साथ व्यवस्थित किए जा सकते हैं। इसकी क्षमता आपके सोचने की सीमा से भी बाहर है ना? अब चलिए समुंदर की 100 फीट गहराई में इस जहाज के अंदर झांकते हैं। यहां आकर आपको समझ आएगा कि इस जहाज के क्रू मेंबर्स पर कितनी विशाल जिम्मेदारी होती हैं। ये जहाज इतना विशाल है कि इसके अंदर कदम रखते ही ऐसा महसूस होगा कि आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। इसकी असीमित विशालता के कारण कई बार क्रू मेंबर्स को डर महसूस होता है और वे अकेले जहाज के सुनसान हिस्सों में जाने से घबराते हैं। इस जहाज में एक खास संरचना होती है जिसे टॉर्शन बॉक्स कहा जाता है। ये एक मजबूत धातु का ढांचा होता है जो पूरे जहाज को स्थिर और मजबूत बनाए रखता है ताकि तेज लहरों और भारी भार के दबाव में ये ना टूटे। इस टॉर्शन बॉक्स की वजह से जहाज के अंदर एक लंबा कॉरिडोर तैयार किया जाता है ताकि क्रू मेंबर्स को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने में आसानी हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतने विशाल जहाज को चलाने के लिए बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। आमतौर पर मात्र 25 क्रू मेंबर्स ही इस पूरे जहाज का संचालन कर सकते हैं। क्रू मेंबर्स का ज्यादातर समय जहाज के ब्रिज पर बीतता है और वे केवल जरूरत पड़ने पर ही जहाज के अन्य हिस्सों में जाते हैं। जहाज के ब्रिज को छोड़कर इसका बाकी लगभग पूरा हिस्सा कंटेनरों से भरा होता है।
हर क्रू मेंबर्स को 4 घंटे की शिफ्ट में काम करना होता है और ये शिफ्ट दिन या रात किसी भी समय हो सकती है, क्योंकि जहाज को 24/7 निगरानी की जरूरत होती है ताकि ये सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच सके। क्रू मेंबर्स की जिम्मेदारी सिर्फ जहाज को चलाना ही नहीं होती, बल्कि उन्हें जहाज की मशीनों की देखभाल, नेविगेशन सिस्टम की निगरानी, खाना बनाना और ब्रिज की साफ सफाई जैसी कई जरूरी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। एक कंटेनर जहाज पर काम करना आसान नहीं होता, बल्कि ये एक बेहद कठिन और शारीरिक रूप से थकाने वाला काम होता है। क्रू मेंबर्स को बहुत कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है और जब एक बार जहाज अपनी यात्रा पर निकलता है तो उन्हें बिना ब्रेक के 3 से 6 महीने तक समुद्र में रहना पड़ता है। इस लंबे सफर के दौरान क्रू मेंबर्स के पास अपने परिवार से मिलने या घर वापस जाने का कोई विकल्प नहीं होता। यहां तक कि जब जहाज किसी बंदरगाह पर रुकता है तब भी क्रू मेंबर्स के लिए फुर्सत के पल निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि कंटेनर जहाजों को बहुत तेजी से संचालित किया जाता है और उन्हें 24 से 48 घंटों के भीतर अपना माल लोड और अनलोड करना होता है। कार्गो जहाज आमतौर पर हजारों करोड़ रुपए के सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो ये कीमती सामान समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए खो सकता है। समुद्री लुटेरे आमतौर पर तेज रफ्तार वाली छोटी स्पीड बोट्स का इस्तेमाल करके कार्गो जहाजों पर हमला करते हैं और कई बार पूरे क्रू और कप्तान को बंधक बना लेते हैं। समुद्री लुटेरों के आक्रमण से जहाजों को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार की अत्याधुनिक सुरक्षा तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से सबसे प्रभावी प्रणाली वाटरफॉल सिस्टम मानी जाती है, जिसमें अत्याधुनिक दबाव से पानी छोड़ा जाता है, जिससे जहाज के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बन जाता है। अत्यधिक दबाव से छोड़ा गया ये पानी लुटेरों को जहाज पर चढ़ने से पूरी तरह रोक देता है। हाल ही में जापान ने एक आधुनिक तकनीक विकसित की है जिसे एंटीबायोटिक कहा जाता है। ये तकनीक विशेष उपकरणों का उपयोग करती है जो जहाज के चारों ओर घूमते हुए उच्च दबाव से पानी की बौछारें छोड़ते हैं। इसकी वजह से समुद्री लुटेरों के लिए जहाज पर चढ़ना बेहद कठिन हो जाता है। लेकिन यदि एक साथ कई समुद्री लुटेरे हमला करें तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। बड़े कंटेनर जहाजों पर माल की सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती होती है। इन कंटेनरों को सुरक्षित रखने के लिए उन्नत सुरक्षा तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर कंटेनरों को मोटी रस्सियों और मजबूत लॉकिंग सिस्टम से बांधा जाता है ताकि खराब मौसम या दुर्घटना के दौरान वे समुद्र में ना गिरें। जब कोई कार्गो जहाज बंदरगाह पर पहुंचता है तो 24 से लेकर 48 घंटे के भीतर पूरा माल उतार दिया जाता है। इसके बाद बिना किसी ब्रेक के जहाज तुरंत अपनी अगली यात्रा के लिए रवाना हो जाता है, मानो उसकी यात्रा कभी खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, क्या आप इस विशाल कार्गो जहाज को अपनी आंखों से देखना चाहेंगे? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।